फ्लाइंग एयरप्लेन ट्रेन। ये सिलकपुर नाम का गांव था। उस गांव में मिंटू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी माँ कुछ समय पहले ही एक बीमारी की वजह से चल बसी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके पिता शादी करने के कुछ समय बाद देश से बाहर चले गए और वो बहुत अकेला हो गया। मिंटू की सौतेली माँ रागनी उससे बहुत नफरत करती थी। मिंटू को स्कूल जाने का बहुत शौक था। रागनी अपने बेटे को तो खुद स्कूल छोड़कर आती, लेकिन मिंटू से सारा दिन काम करवाती और खाना भी वक्त पर नहीं देती थी। लेकिन मिंटू भी किसी से कम नहीं था। मिंटू ने अपने गांव के एक पास वाले जंगल में एक खुफिया झोपड़ी बनाई हुई थी और उसके बाहर एक टेबल रखा हुआ था। उस पर बहुत सारी किताबें और बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी जो मिंटू ने बहुत महीनों की मेहनत करने के बाद बनाई थी। एक दिन मिंटू रोजाना की तरह अपनी खुफिया जगह पर जा रहा होता है तो उसकी सौतेली माँ रागनी को शक होने लगता है। तो रागनी, ये मिंटू हर वक्त इस समय पर कहाँ जाता है, मुझे इसका पता करना होगा। और रागनी मिंटू का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच गई और मिंटू को देखने लगती है। वो देखती है कि मिंटू ने वहाँ पर एक झोंपड़ी के साथ मेज पर बहुत सारी किताबें और बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। तो रागनी गुस्से में, ये मेरे बेटे से आगे निकलेगा, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। पप्पू सिंह से बात करके इस मिंटू को काम तमाम करना होगा। पप्पू सिंह बहुत बड़ा बदमाश था। वो लोगों से पैसे लेकर उनके बुरे कामों में उनकी मदद करता। रागनी उस पप्पू सिंह के पास गई तो रागनी, पप्पू सिंह, मेरा एक काम करना होगा तुम्हें। तो पप्पू सिंह बोला, हाँ हाँ काम बताओ, मिनटों सेकंडों में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो रागनी, मैं नहीं चाहती कि ये मेरे बेटे से आगे निकल जाए। मुझे डर है कि वो इस उम्र में कहीं बड़ा आदमी ना बन जाए। और ये लो अपना इनाम। तो रागनी ने पप्पू सिंह को बहुत सारे पैसे दिए। तुम बस उसे नशे की गोली देना रात को, फिर देखना मेरा कमाल। जब रात हुई तो पप्पू सिंह के गुंडे मिंटू को रस्सी से बांधकर उसे ले जाने लगे। वो मिंटू को ट्रेन की ट्रैक पर फेंक कर भाग गए। थोड़ी ही देर में एक ट्रेन बड़ी तेजी से मिंटू की ओर आने लगी। मिंटू को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इतने में एक बहुत बड़े व्यापारी ने जाते हुए उसे देख लिया। तो वो व्यापारी, इस तरह कौन कर सकता है अपने बच्चों के साथ, और फौरन वहां भागा उसे बचाने के लिए और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे अपने घर ले गया। बहुत देर के बाद जब मिंटू को होश आया तो मिंटू बोला, ये मैं कहाँ आ गया हूँ और आप कौन हैं? फिर मिंटू को उस व्यापारी ने सारी बात बताई और मिंटू ये सारा सुनकर बहुत हैरान हुआ। मैं बहुत सारी कंपनियों का मालिक हूँ। मुझे तुम जैसे लोगों की तलाश है। मैंने तुम्हें कई सारी चीज़ें जंगल में एक झोपड़ी के पास बनाते हुए देखा है, लेकिन समय न होने की वजह से तुमसे बात नहीं कर पाया। क्या तुम मेरा एक प्रोजेक्ट पर काम करोगे? आपने मेरी जान बचाई तो इसके बदले मैं आपकी कंपनी में काम करूँगा, लेकिन वो क्या प्रोजेक्ट है? तो वो व्यापारी, हमारे गांव में ट्रेनें बहुत स्लो हैं, लोगों को बहुत दिक्कत आती है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो जिससे लोगों की ये परेशानी दूर हो जाए और हमें भी फ़ायदा हो? तो मिंटू, ठीक है, मुझे कुछ समय चाहिए। और मिंटू कुछ दिनों के बाद अपने आइडिया पर काम करने लगता है और कुछ महीनों की मेहनत के बाद वो एक फ्लाइंग एयरप्लेन ट्रेन बनाता है। लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और इसी तरह वो व्यापारी और मिंटू उस फ्लाइंग एयरप्लेन ट्रेन की बहुत बड़ी कंपनी खोलते हैं और मिंटू कुछ ही महीनों में बहुत अमीर बन जाता है।